नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन की घड़ी है। 15 मई को काफ़ी फेरबदल होने वाला है, काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। 12 साल बाद गुरु बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो से। जैसा कि आप इस टाइटल को अगर गौर से देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि इन 5 राशियों के लिए जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी। गुरु दोस्तों जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत ही लाभान्वित करते हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए खासकर अच्छी स्थिति में गोचर नहीं करते या कई बार अकारक होते किसी लगन राशि इत्यादि के लिए, उनके लिए इतना अच्छा समय नहीं हुआ करता गुरु की नज़र से देखें तो। देवगुरु बृहस्पति यूँ तो सौम्य प्लैनेट है, सबसे शुभ प्लैनेट है। समाज ने लक्ष्मी की बढ़ती हुई अहमियत ये इशारा करती है कि धन होना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये माया है, माया किसी के पास कहाँ ठहरी है, माया किसी के पास कभी नहीं रुकी। हाँ, मायापति की इच्छा करें तो आपको सुख भी मिलता है, साधन भी मिलते, परंतु कलयुगी इंसान मायापति को छोड़कर माया के पीछे दौड़ता है जो कभी किसी के पास स्थिर नहीं रही। एनीवेज, ये सच्चाई है और इसको आज का इंसान पकड़ नहीं पाता और सिर्फ माया ही चाहता है, क्योंकि कलयुग है और यहाँ पर माया अगर ना भी हो तो भी दिक्कत है। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में अगर माया ना हो तो भी दिक्कत है। हम बात करते हैं कुछ सुखद, खासकर उन राशि वालों की जिनके लिए ये माया का गुब्बारा डेफिनेटली इस साल फूटने वाला है, क्योंकि गुरु इन 6 राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। पहली राशि दोस्तों आपके समक्ष है वृषभ राशि। द्वितीय भाव में गुरु गोचर करेंगे आपके धन भाव में। वैसे ही धन के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु जब भी धन स्थान में हो तो व्यक्ति की वाणी को भी प्रभावित करते हैं। आप अपनी स्पीच के कारण भी काफ़ी फेमस रहेंगे। आपके पास धन धान्य की कमी नहीं होगी। समाज में आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि इस गुरु का प्रभाव 9th एस्पेक्ट अगर देखें तो आपके कैरियर के भाव के ऊपर है, स्टेटस के भाव के ऊपर है। तो आपका स्टेटस जो मंदा रहा है, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो दुख कष्ट रहे हैं, वह भी दूर होते हैं। स्टेटस भी आपका इम्प्रूव होता है और स्टार्कली इम्प्रूव होता है, बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है। नौकरी में अगर व्यवधान रहा है, अवरोध रहा है, नौकरी में डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाती है। नौकरी में आपकी सही रहती है, उच्च पद मिलता है। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, अपना ही भाव है अष्टम भाव, और अष्टम भाव अचानक से होने वाली बातों को डील करता है। तो अपने भाव को गुरु देखेंगे। एक तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इस बीच आयु अच्छी रहेगी और अकस्मात ढंग से धन आने की योग। बैंकों से ऋण मिल जाता है। ये जो पंचम दृष्टि के कारण छठे भाव के ऊपर है, तो आपकी अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होती है, रोग कष्ट दूर होते हैं। कहने का मतलब, अगर आप वक्ता पर वक्ता हैं, स्पीच आपका धन उपार्जन करने का साधन है। वाणी से, अपनी बोल वाणी से अगर आप धन उपार्जन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, तो गुरु का ये प्रभाव सेकंड हाउस में आपको अच्छा काउंसलर, कंसल्टेंट, वक्ता पर वक्ता बनाता है। गुरु आपके साथ रहेंगे पूरा साल भर। 1 साल एक राशि में रहते हैं, तो 12 साल बाद यहाँ पर आए हैं दूसरे नंबर में, 2 नंबर के घर में, तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट मिथुन। मिथुन वालों के लिए ये एक एक्सेप्शनल केस है। हालांकि लगन में बैठकर गुरु दिग्बली भी होते हैं। अगर यहाँ पर बली ना होते तो थोड़ी दिक्कत होती। यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए हैं गुरु मिथुन राशि में,
और इनकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, सप्तम भाव के ऊपर रहेगी, और साल भर ये भाग्य स्थान को या ईश्वरीय जो भाव है, दैवी कृपा का भाव है भाग्य स्थान, उस पर भी रहेगी। तो लगन में बैठकर गुरु आपको गुरुता देते हैं, सज्जनता देते हैं, हम्बल बनाते हैं, उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, लाभ ही लाभ होता है। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे, अगर आप परेशान हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, तो ये परेशानी तो आपकी दूर करते ही करते हैं। आपके मन में एक हल्कापन रहेगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी दूर होगी, क्योंकि स्ट्रोंग गुरु होगा तो गुरु माफ़ करने वाले बनाते हैं आपको। जब व्यक्ति माफ़ करने वाला होता है तो वह सुखी रहता है। व्यक्ति दुखी तभी होता है जब वो परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाता। आप हर परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे, जिसके आपके मन में एक संतोष होगा। दोस्तों, संतोष सबसे बड़ा धन है। ये आपको गुरु लगन में बैठकर आपको संतोष रूपी धन तो देंगे ही देंगे। अगर माया रूपी धन ना भी दें, हालांकि वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं अकस्मात से धन दिया करता है, स्पेकुलेशन से धन आता है। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, संतान सुख मिलता है और रोमांटिक भी रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, आपका पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो आपको सफलता मिलने वाली है। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो किस्मत के कारण आपके कार्यों में जो अवरोध थे वह दूर होते हैं। विदेशी कामकाज में भी सफलता, विदेश यात्रा के योग, अगर आप छात्र हैं पढ़ाई में उत्तीर्ण होते हैं। हायर स्टडीज़ को लेकर अगर कोई परेशानी है वह दूर होती है। मन चाहे इंस्टीट्यूट में आपकी 100% एडमिशन होने वाली है। संतान का सुख मिलेगा। संतान को लेकर किसी तरह की परेशानी अगर आप लोगों को, तो वह परेशानी काफ़ी हद तक देवगुरु बृहस्पति दूर करते हैं, क्योंकि संतान के भाव के ऊपर दृष्टि है। स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट का भाव है, तो जो लोगों ने अभी हाल ही में काफ़ी नुकसान उठाया, तो उसकी नुकसान की भरपाई होने के योग बनाते हैं। सिंह वालों के लिए काफ़ी लंबे समय बाद ढैया की पोजीशन में गुरु का 11वें भाव में आ जाना, क्योंकि शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सिंह राशि के ऊपर ढैया चला हुआ है। लगन के ऊपर दोस्तों कोई ढैया कभी नहीं होता। अगर आपको किसी तरह का वहम है, ये निकाल फेंकिए। कुछ चैनल हो सकते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की भ्रमित बातें फैलाते हैं, क्योंकि हर कोई स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यूट्यूब पर कोई भी कुछ भी अपना मटेरियल गलत सलत भी पेश कर दिया करता है। ये आपको देखना है कि कौन सा चैनल सही है, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। गुरु 11वें भाव में हो तो लाभ ही लाभ होता है। आपका समाज में बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ता है, आपके आय के साधन बढ़ते हैं। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, अगर आप छात्र हैं तो आपको प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने का मौका मिलता है। स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको भरपूर लाभ होगा। और गुरु की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, आपका दाम्पत्य जीवन पहले से काफ़ी सुखद हो जाएगा। भागीदारी में कामकाज अच्छा रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों तुला वालों की। तुला वालों के लिए अद्भुत, अकल्पनीय और बेहतरीन स्थिति बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति। 12 सालों बाद अल्टीमेटली देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद पूरे साल 12 महीने मिलता रहेगा। भले इसे कोई अतिचारी कहे, कैसा भी कहे, जब स्थिति अच्छी है तो अतिचारी गुरु भी जल्दी आपको सुखद फल देंगे। किसी ने अगर आपको नेगेटिव बात बताई है तो मैं बता दूं, एक देवगुरु ऐसे प्लेनेट है जो बुरा जल्दी से नहीं करते, भले अकारक भी क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, अशुभ ग्रहों से प्रभावित हैं और बुरी तरह से प्रभावित हैं, वर्गा चार्ट में भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं, अष्टक वर्गा चार्ट हैं, दूसरे चार्ट हैं, 16 कुंडलियाँ हैं, उनमें भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जाकर कहीं गुरु अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर गुरु को इसीलिए कलयुग में ये कहा जाता है कि ये आपके लिए रामबाण का कार्य, ब्रह्मास्त्र का कार्य करते हैं। जहाँ पर सभी ग्रह उल्टी चाल चलते हों, आपके लिए फेवरेबल ना हो, गुरु अनफेवरेबल जल्दी से नहीं होते। आपकी कुंडली में अगर केंद्र त्रिकोण में है तो आप किस्मत वाले हैं, भले ये छठे भाव के मालिक हैं। अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है, छठे भाव के मालिक होते हुए भी गुरु कहीं ना कहीं
आपको स्टेटस तो देते हैं, ठीक है, आपको प्रतिष्ठा देते हैं। यहाँ पर गुरु की बात चल रही है तो गुरु की दृष्टियों की बात भी कर लें। पहले बताना चाहूँगा गुरु 9th हाउस में हो तो क्या फल दे सकते हैं। अक्सर हम हल्का फुल्का बात करते रहें दूसरे वीडियोज़ में, इसके ऊपर हमने कपल ऑफ वीडियोज़ पहले प्रसारित की हैं। तो गुरु देखिए 9th हाउस में हो तो 9th हाउस लंबी यात्राओं का है। पहली बार तो लंबी यात्रा के योग, अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, मल्टीनेशनल में कंपनीज में कामकाज करने का मौका देता है ये देवगुरु बृहस्पति। विदेशी कंपनीज में कामकाज करने से आपके धन की स्थिति भी बेहतर होगी, क्योंकि धन के कारक हैं। 9th हाउस पिता का भी है, कहीं ना कहीं पिता की ओर से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, मदद मिलेगी, आपके पिता की तरक्की के योग बनते हैं। आपका झुकाव साहित्य, लिटरेचर, धर्म के प्रति भी हो जाएगा। आपकी आस्था गहन होगी प्रभु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति। गुरुओं के मार्गदर्शन से आपके कई कार्य सिद्ध होने वाले हैं। 9th हाउस में बैठा हुआ गुरु आपको सज्जन बनाता है, हम्बल बनाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी अगर देखें तो लगन के ऊपर है। कहीं ना कहीं आप की जो थिंकिंग होती है, आपका थॉट प्रोसेस होता है, वह पॉजिटिव रहता है। आप विकट से विकट परिस्थितियों में भी नेगेटिव नहीं होने वाले। आप शांत रहने वाले हैं, आप दूरदृष्टा रहने वाले हैं, दूर की सोच कर चलने वाले हैं, लंबी प्लानिंग करके चलने वाले हैं। ऐसा प्लान करेंगे जिससे फेलियर के चांसेस बहुत कम होंगे, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका कार्यस्थल पर आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद मिलेगा, क्योंकि शनि भी फेवरेबल है। जब दो बड़े ग्रह फेवरेबल हों तो ये निश्चित होता है कि आपको इस साल, खासकर जब गुरु फेवर में आ रहे हैं, तो आपको उच्च पद मिले, आपकी तरक्की हो। और अगर व्यापार करते हैं तो बिजनेस में आपकी चारों तरफ तरक्की होगी, आपका रुतबा, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन बढ़ेगी। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि अपना भाव है तो आपको पराक्रमी बनाती है, आपको साहसी बनाती है, आपको मेहनती बनाती है, और आपको शुभ समाचार मिलते हैं। कम्युनिकेशन से डेफिनेटली आपको शुभ समाचार मिलते हैं। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर IT लाइन के साथ हैं, या कमीशन का कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज का कामकाज है, तो ये दृष्टि आपको कमीशन से काफ़ी लाभ करवाएगी। मित्रों का, भाइयों का भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा, क्योंकि अपने भाव को गुरु देखते हैं। तो ये छोटे भाई बहनों का, अनुजों का भाव है, तो अनुजों की भी तरक्की होती है, अनुज भी बेहतर स्थिति में होते हैं। पड़ोसियों का भाव है 3rd हाउस, तो पड़ोसियों की भी मदद मिलती है आपको। पड़ोसियों के कारण कई आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसमें आप सफल होते हैं। क्रिएटिविटी में आपकी निखार आता है। लेखनी आपकी खास लिखेगी अगर आप पत्रकारिता में हैं। राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, कुछ भी आर्टिस्ट हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसमें खास बात होगी, और उस क्रिएशन के कारण आप फेमस भी होने वाले हैं, क्योंकि लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव है। ये आपको पॉपुलर बनाता है, आपको नेम फेम बढ़ता है। पंचम भाव के ऊपर प्रभाव यहाँ की, हालांकि राहु विराजमान रहेंगे पंचम भाव में, तो हालांकि कुछ ना कुछ संतान को लेकर दिक्कत होगी, परंतु उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। शेयर स्टॉक मार्केट से धन तो आएगा, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह मन को भ्रमित करता है, गुरु कंट्रोल कर लेता है उस बात को। तो आपको सजग होकर इन्वेस्ट करना चाहिए। रोमांस के लिए भी स्थितियाँ ऐसी रहेंगी। अगर आप ख्वाबों की ज़िंदगी में रहते हैं तो वो रोमांस आपका सिरे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि राहु आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो थोड़ा सा राहु के उपाय ज़रूर करते रहें। गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर हालांकि स्थितियों को कंट्रोल करती है, फिर भी पूर्व पुण्य आपका साथ दे देते हैं, भाग्य साथ देता है, क्योंकि शनि फेवरेबल है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों धनु की। आपके लिए बहुत समय बाद और ढैया में गुरु का सप्तम भाव में गोचर करना बहुत सुखद है, क्योंकि लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी रहती है। अगर आप स्त्री जातक हैं तो ये गुरु का सप्तम भाव में होना आपको पति सुख मिलता है। अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग बनते हैं, ये ऑलमोस्ट सर्टन है। लगन के ऊपर प्रभाव आपको विवेकशील बनाता है गुरु, आपको आपकी नॉलेज आपके काम आती है,
आप वाइज रहते हैं, समझदारी से स्थितियों को हैंडल करने वाले होते हैं, लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं, जिससे आपको सुकून मिलता है। लोग आपसे सलाह मशवरा करने आते हैं। जो लोग आप से कन्नी काटते थे, आपकी परवाह नहीं करते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वही लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। नौकरी करते हैं तो संभावना ये है कि आपको उच्च पद मिल रहा है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी। सप्तम भाव में बैठा गुरु आपको धन देता है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, भागीदारी में कामकाज अच्छा चलेगा। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और आपका लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अति सुंदर रहने वाला है, यादगार रहने वाला है। ये मधुरतम ये जो पोजीशन है गुरु की, ये मधुरतम आपको यादगारें देता है जहाँ तक आपके लव लाइफ की बात है। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर भी रहेगी, थर्ड हाउस के ऊपर नवम दृष्टि हो तो गुरु निश्चित तौर से यहाँ पर राहु विराजमान है, राहु आपको बली बनाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं। गुरु का प्रभाव यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होता है। थर्ड हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव तो आपको गुरुता देता है। आप जो स्थिति है कार्यस्थल पर, उसमें आप लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें आप में डेवलप करवाएंगे, स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि आपको लोग लीडर चुनेंगे, आपको अगर नहीं रखेंगे, आपकी सलाह सर्वमान्य होगी, प्रतिद्वंदी मुँह की खाएंगे। कंपटीशन कार्यस्थल पर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। छोटी बड़ी यात्राओं से मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होगा और संचार व्यवस्थाओं से आपको लाभ होगा। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा जो आपके काम आएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, व्हाट्सएप हो, आदि इत्यादि इन एरियाज से आपको शुभ समाचार मिलते रहेंगे। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके आय के साधन बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है, धन की कमी नहीं होती, मित्र मंडली की सहायता मिलती है और यू विल रिमेन एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू विल होग लाइमलाइट बेसिकली। तो ये गुरु आपके लिए समूचे तौर से शनि के इस ढैया को निरस्त करते हैं, शनि के ढैया के प्रभाव को जीरो कर देते हैं। गुरु का सीधा राशि के ऊपर प्रभाव, आपकी राशि के ऊपर प्रभाव, जहाँ पर गुरु दिग्बली भी होते हैं तो आपका दमखम, आपकी प्रतिष्ठा, आपका रुतबा बना रहेगा। शत्रु बनता रहेंगे राहु की बदौलत भी। कोर्ट कचहरी से फतेह और कर्जे से निजात गुरु के कारण धन आता रहेगा। कार्यस्थल पर आ रहे अवरोध, उसमें आपकी जीत निश्चित है। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कुंभ वालों के लिए गुरु का यहाँ पर बैठना पंचम भाव में काफ़ी सुखद हो जाता है। पंचम भाव में गुरु बैठकर लगन को देखते तो आप दूरगामी हो जाते हैं, दूरदृष्टा जिसे कहते हैं, विजनरी, दूर का सोच के चलने वाले होते हैं। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो व्यक्ति पॉजिटिव होता है, आपकी पॉलिसीज़, आपके प्रोग्राम्स एक्सपेंशन वाले होंगे, सभी का विस्तार करने वाले होंगे, संकुचित विचारधारा को छोड़ने वाले होंगे, नेगेटिविटी का त्याग करने वाले होंगे, सबका भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, समाज में इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पंचम भाव में बैठा गुरु पुत्र संतति का सुख देता है। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो बहुत अच्छा समय है, वैसे भी कंसीव करने के लिए समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव में गुरु बैठा हो तो छात्रों के लिए समय बहुत उत्तम रहता है। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाती है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल होते हैं, पीएचडी इत्यादि का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलती है। संतान को लेकर किसी तरह का द्वंद्व चल रहा है, मन में किसी तरह की टेंशन है वह दूर होती है। रोमांटिक रहेंगे, रोमांस में भी आपको सफलता मिलती है। शेयर स्टॉक मार्केट में लाजवाब आपका रुतबा बनेगा। शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से आपको लाभ के योग बनाता है गुरु। जहाँ पर बैठ जाएं डेफिनेटली वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। देवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, पूरा पुण्य आपके साथ देंगे। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको भाग्यशाली करार देती है। जी हाँ, 100 बात की एक बात, जो व्यक्ति ही भाग्यशाली है तो कोई क्या आपका बिगाड़ सकता है। आपको किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए जब तक गुरु 12 महीने भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। 100 बात की एक बात फिर से कह रहा हूँ, आप भाग्यशाली हैं। याद रखिए, एक नियम है, जैसा आप सोचेंगे वैसा मैनिफेस्ट करता है और गुरु की
पंचम भाव में स्थिति ये बताती है कि आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी, बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी, कुशागर रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। बुध के भाव में गुरु का बैठना, बौद्धिक बल आपका अच्छा होता है। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, धन की स्थिति बेहतर होती है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, इनकम का ग्राफ आपका बढ़ता है और नए जो स्तोत्र हैं इनकम के वह जुड़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। गुरु आपको प्रतिष्ठा भी देते हैं, आपका स्टेटस भी बढ़ता है। तो गुरु का 11वें भाव के ऊपर सप्तम एस्पेक्ट बहुत बेहतर रहने वाला आपके लिए। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, यू विल रिमेन इन द फोकस, जी हाँ आप टॉक ऑफ द टाउन रहेंगे, यू विल होग लाइमलाइट। इस दृष्टि के कारण 11वां भाव आपको प्रतिष्ठा भी देता है, कई तरह के गेन्स देता है। ये धन का गेन ही नहीं हो सकता अकेला, इसमें स्वास्थ्य गेन, इसमें रुतबा स्टेटस का गेन, इसमें प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि ये गुरु आपको देंगे। ये ब्रह्म अस्त्र का कार्य तो करेंगे, कर्जे से, रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे ही दिलाएंगे। धन भाव के मालिक हैं, 11वें भाव के मालिक हैं, तो फैमिली में, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, मतभेद दूर होंगे, आपकी फैमिली एक्सपैंड होती है। जी हाँ, घर परिवार में कोई नई किलकारी गूंजने वाली है। कुल मिलाकर आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे, क्योंकि शनि का लास्ट ढैया है, 7.5 का उतरता चरण है, शनि भी अच्छी स्थिति में है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।